हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सिमरन सिंह। आज मैं आपको लेकर के जाऊंगी जाखू टेम्पल। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि जाखू टेम्पल के बारे में और वहाँ के दर्शन मैं आपको कराऊंगी। तो आज मैं आपको जाखू टेम्पल लेके चलती हूँ। जाखू टेम्पल जाखू पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम जाखू टेम्पल है। जाखू मंदिर के नाम से जाना जाता है शिमला में। और हम देखिए, रास्ते देखिए यहाँ के। हम जा रहे हैं मंदिर और रास्ते बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन प्यारे तो हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन डर बहुत लगता है क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और नीचे आप देखेंगे ना तो बहुत खाई है। यहाँ पर तो दिख नहीं रही है, मतलब मैंने लिया नहीं खाई का। मैं रास्ते के ही वीडियो बना रही थी, खाई का वीडियो मैंने नहीं बनाया। लेकिन ये देखिए कितना नीचा है ना। तो बस डर के आगे ही जीत है। डर तो लगता ही है, लेकिन जाना तो है ही ना। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर पहाड़ी का नाम है जाखू, इसलिए जाखू टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर समर्पित है हनुमान जी को। राम भक्त हनुमान जी, यहाँ पर दो मंदिर बने हुए हैं। एक बाबा बालकनाथ जी का है और नीचे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है और ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए निकले थे ना, तो इस पहाड़ी पर, यानी जो जाखू पहाड़ी है ना, यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। यहाँ पर वो ठहरे थे कुछ समय के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मंदिर बनाया गया है हनुमान जी का। हम लोग आ चुके हैं मंदिर। और इतनी सीढ़ियाँ तो आपको चढ़नी ही पड़ेंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। यहाँ पर रोप वे भी है। लेकिन हम लोग तो हमने गाड़ी कर रखी थी ना पहले से ही, तो हम फिर गाड़ी से आ गए थे ऊंचाई पे। आप चाहें तो आप यहाँ पर रोप वे से भी आ सकते हैं। अब गाड़ी से तो हम आ गए, लेकिन सीढ़ियाँ तो चढ़नी ही पड़ेंगी ना। तो बस सीढ़ियाँ तो हम चढ़ ही रहे थे। मैं सोच रही थी भगवान कितनी सीढ़ियाँ चढ़वाओगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना थक चुकी थी। यहाँ पर एक बात का आप विशेष कर ध्यान रखिए कि आप प्रसाद लेके जा रहे हैं या कोई भी चश्मा लगाया है या पर्स है, तो प्लीज़ आप उनको संभाल के रखना, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं। यहाँ से आप मॉल रोड से ना पैदल भी आ सकते हैं, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। चढ़ाई बहुत है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। पहले ये पड़ेगा नीचे, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के आप आएंगे ना तो पहले ये पड़ेगा। ये देखिए, ये रास्ता भी है। और फिर हम मंदिर पे तो आ गए थे, लेकिन हम सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं आए। आप चाहें तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के भी आ सकते हैं मंदिर में। आप चाहें तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, आप इससे भी आ सकते हैं। हम लोग इसी से आए थे। इसके 10 रुपये चार्ज लगता है। वही मंदिर के बाहर ही मिल जाता है, मतलब मंदिर के बाहर आप या तो सीढ़ियों से चले जाओ ऊपर, या फिर आप इससे आ सकते हो। इसका चार्ज लगा था 10 रुपये पर पर्सन। और ये भी ऐसे नहीं, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं भाई। ये भी ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे हैं। बस जैसे ही हम मंदिर में अंदर आए, जैसे ही हमने प्रवेश किया, हमें हनुमान जी के दर्शन हुए। ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से है, और मुझे तो लगता है सबसे ऊंची मूर्ति है ये मंदिर है सामने ही। सबसे पहले मूर्ति लगी है, फिर उसके बाद में ये मंदिर है। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए थे। अंदर वीडियो नहीं बनाने का निर्देश था, अंदर से हमने वीडियो नहीं बनाई। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छा। बस बंदरों से सावधान रहना। और ये जो मूर्ति है ना, ये पूरे शिमला से दिखती है, मॉल रोड से भी दिखती है, बहुत ऊंचाई पे। ये इतनी ऊंची मूर्ति है। और इस मूर्ति के बारे में मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तो मुझे पता चला कि अमिताभ बच्चन जी की जो बेटी हैं श्वेता नंदा और दामाद निखिल नंदा, उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करवाया है। और 2010 में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हिमाचल के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए थे, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। भीड़ तो थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और वहाँ से जो व्यू है वो इस तरीके से दिख रहा था। 108 फुट ऊंची मूर्ति है ये,
बहुत विशाल मूर्ति है, बहुत ही विशाल। फिर हमने जाते हुए पहले दर्शन कहते हैं यहाँ के करने चाहिए, बट हमको ऐसा मालूम नहीं था। हम पहले हनुमान जी के मंदिर में गए, दर्शन किए, फिर जब हम लौट रहे थे फिर हमने बाबा बालकनाथ जी के दर्शन किए। गलतियाँ तो अब हो ही जाती हैं, भगवान सब माफ़ करता है, क्योंकि हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था। फिर हम जब वहाँ से वापस लौटे तो हम पैदल आए थे। उन भैया ने हमसे बोला जो हमें गाड़ी में लेके गए थे कि आप पैदल आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पैदल चल सकते हैं तो ही आप आइएगा, क्योंकि यहाँ का रास्ता हमारे यहाँ जैसा नहीं है, बहुत ही टफ़ रास्ता है। हम आ तो गए थे लेकिन हमें मुश्किल बहुत हुई, और कम से कम 1 से 2 घंटे का रास्ता है ये हम जैसों के लिए। जो वहाँ रहते हैं उनके लिए तो इतना रास्ता नहीं होगा टफ़, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत टफ़ है। फिर हम वहाँ से वापस आए और उसके बाद हम मॉल रोड पे आ गए थे।